तो चलिए आज हम पढ़ा देते हैं आपको काल सर्प योग। 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं वो मैं अच्छा। आपको बता देता हूँ। काल सर्प दोष के ऊपर सवाल था लोगों का कि काल सर्प योग थोड़ा सा और डिटेल में बता दें आपको। काल सर्प दोष क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ मैं। जब किसी जातक की कुंडली में सभी ग्रह यानी कि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए, मतलब एक साइड में जहां राहु और केतु है उसके एक तरफ ये सारे ग्रह आ जाएं, तब जो है काल सर्प दोष बनता है। मतलब राहु और केतु से बाहर ना हो, एक तरफ सारे ग्रह हों, तब उसको कहते हैं काल सर्प दोष। तो इसका अर्थ यह है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, संपूर्ण जन्म कुंडली को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ये जितनी भी कुंडली है पूरी कुंडली को राहु और केतु की तरफ एक सारे ग्रह बैठे हो तो अपने प्रभाव में लेते हैं। इस योग से क्या होता है, जीवन में संघर्ष आता है, बाधाएं आती हैं, मानसिक तनाव होता है, कामों में विलंब होता है, पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो है कालसर्प दोष। उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये आपको बताया मैंने। अब कालसर्प दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं। कालसर्प दोष जो है मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का प्रभाव जीवन में अलग अलग क्षेत्र में होता है। अब कौन कौन से क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है। नंबर एक, ये 12 के 12 मैं आपको बताने जा रहा हूं। आनंत कालसर्प दोष, पहला नाम है आनंत कालसर्प दोष। ये राहु लग्न में हो और केतु सप्तम भाव में हो। यदि राहु लग्न में बैठा हो और केतु सप्तम भाव में बैठा हो और सारे ग्रह एक साइड में हो तो उसे अनंत कालसर्प दोष कहते हैं। इसका असर क्या होता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी, साझेदारी पार्टनरशिप में परेशानी, दाम्पत्य सुख में बाधाएं, फैमिली की जो सुख होता है पारिवारिक सुख में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सप्तम और लग्न ये दोनों में राहु केतु एक दूसरे को दिख रहे हैं और सारे ग्रह एक तरफ बैठे हुए हैं। दूसरा कौन सा होता है, कुलिक सर्प काल सर्प दोष। पहला था अनंत, दूसरा है कुलिक काल सर्प दोष। ये कब बनता है, जब राहु दूसरे भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो। पहले क्या था, लगन में राहु था सप्तम भाव में केतु था। यहां क्या हो गया, राहु दूसरे भाव में आ गया और केतु अष्टम भाव में आ गया। तो इसका असर क्या होगा, धन हानि, क्योंकि धन भाव में आ गया है। परिवार में कलह, अचानक संकट आना। ठीक है। अब जो है तीसरा, तीसरा काल सर्प दोष। तीसरा जो है, ये दोष जो है राहु तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में हो। जब राहु जो है तीसरे भाव में आ जाए और केतु जो है नवम भाव में आ जाए तब ये दोष बनता है। इसे कहते हैं वासुकी कालसर्प दोष। इसका असर क्या होता है, भाग्य बाधित होता है, भाइयों से विवाद होता है, परिश्रम का फल देर से मिलता है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु है। वहां मेहनत मेहनत करवाता है लेकिन फल बहुत कम मिलता है। तीसरे भाव का में भाइयों का भी भाव है, तो भाइयों से विवाद होता है, भाग्य में बाधित होता है, क्योंकि सप्तम भाव उधर नवम भाव भाग्य का भाव है। तो तीसरा और सप्तम दोनों भाव जो है खराब हो गए। अब आ जाते हैं हम चौथे पे। चौथा है शंखपाल कालसर्प दोष। शंखपाल कालसर्प दोष जो होता है, राहु जब चतुर्थ भाव में आ जाए और केतु दसम भाव में आ जाए। राहु चौथे भाव में, केतु 10वें भाव में होता है, तब इसको शंखपाल कालसर्प दोष कहते हैं। इसका असर क्या है, माता से संबंध खराब होते हैं, तनावपूर्ण स्थितियां रहती हैं, प्रॉपर्टी में वाहन से समस्या आती है, नौकरी कैरियर में रुकावट आती है, क्योंकि चौथा और सप्तम भाव इन्हीं से संबंधित है। अब आ जाते हैं पांचवें भाव। पांचवा कालसर्प दोष। पांचवा कालसर्प दोष जो है पदम कालसर्प दोष कहलाता है। जब राहु पंचम भाव में हो और केतु एकादश भाव में, तब पदम कालसर्प दोष बनता है। इसका असर क्या होता है, संतान के सुख में कमी, शिक्षा में अड़चन, मित्रों से धोखा, क्योंकि पंचम भाव हमारा संतान का है, ठीक है, शिक्षा का है,
इसलिए उसमें प्रॉब्लम आएंगी। और 11वां भाव हमारा मित्रों का है, उसमें प्रॉब्लम आएंगी। अब आ जाते हैं छठे भाव पर। छठे वाला कालसर्प दोष, महापदम कालसर्प दोष कहते हैं महापादम कालसर्प दोष। ये जो है जब राहु छठे भाव में हो और केतु द्वादश भाव में हो, तब ये कालसर्प दोष बनता है। इसका असर क्या होता है? शत्रुओं का डर, क्योंकि छठा भाव रोगण शत्रुओं का है, शत्रुओं का डर बना रहता है, कर्जे होने की संभावना रहती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये अगर कालसर्प दोष बना हुआ है तो उस भाव से संबंधित आपको परेशानियां आएंगी। सातवां है तक्षक कालसर्प दोष। तक्षक कालसर्प दोष जो है, राहु सप्तम भाव में हो और केतु लग्न में यानी कि प्रथम भाव में, तब ये तक्षक कालसर्प दोष बनता है। इसका असर क्या होता है? वैवाहिक जीवन में तनाव, सामाजिक अपमान, पार्टनरशिप असफलता। अगर राहु सप्तम भाव में बैठता है और केतु लग्न में बैठता है, या राहु लग्न में हो केतु सप्तम भाव में हो, तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप के अंदर, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। ये था आपका सातवां। अब आ जाते हैं आठवां, कर्कोटक कालसर्प दोष। कर्कोटक कालसर्प दोष क्या होता है? जब राहु अष्टम भाव में हो और केतु द्वितीय भाव में हो, तब कर्कोटक कालसर्प दोष बनता है। इसका असर क्या होता है? अचानक संकट, लंबी बीमारी, धन और परिवार में समस्या, क्योंकि अष्टम और द्वितीय भाव के संबंधित कार्य हैं, तो अष्टम और द्वितीय भाव से संबंधित आपको परेशानियां आएंगी। अब आ जाते हैं नमा, शंखचूड़ कालसर्प दोष। शंखचूड़ कालसर्प दोष क्या होता है? जब राहु नवम भाव में हो और केतु जो है तृतीय भाव में, तब ये शंखचूड़ कालसर्प दोष बनता है। इसका असर क्या होता है? भाग्य का साथ ना मिलना, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, यात्राओं से कष्ट होना, नवम भाव लंबी यात्राओं का है, गुरु या धर्म से दूरी रहना, धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, धर्म के प्रति आस्था उसकी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ये भाग्य का जो भाव है नवम भाव, उसमें समस्या आएंगी। अब आ जाते हैं दसवां। दसवां है घटक कालसर्प दोष। घटक कालसर्प दोष क्या होता है? राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में, इसको घटक कालसर्प दोष बोलते हैं। इसका असर क्या होता है? नौकरी और व्यवसाय में संघर्ष होता है, माता से दूरी होती है, मानसिक अस्थिरता होती है, 10वें भाव से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी। अब आ जाते हैं 11वें भाव, विषधर कालसर्प दोष कहते हैं। जब राहु 11वें भाव में है और केतु पंचम भाव में है, तो इसको बोलते हैं विषधर कालसर्प दोष। इसका असर क्या होता है? मित्रों से धोखा, कि 11वां भाव मित्रों का है, संतान से कष्ट, पंचम संतान का है, और लाभ के अवसर कम हो जाना, छूट जाना, मतलब लाभ होते होते रह जाना, तो लाभ का घर 11वां है। तो 11वां और पंचम ये दोनों के दोनों खराब हो गए कालसर्प दोष बनने से, इसको बोलते हैं विषधर कालसर्प दोष। 12वां है शेषनाग कालसर्प दोष। शेषनाग कालसर्प दोष क्या होता है? जब राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में हो, तब शेषनाग कालसर्प दोष होता है। इसका असर क्या होगा? खर्चे अधिक होंगे, विदेश में आदमी जाएगा लेकिन परेशानियां होंगी, क्योंकि राहु जब 12वें भाव में होता है तो विदेश ले जाता है, विदेश में जाकर परेशानियां आएंगी, शत्रुओं से नुकसान होगा, तो छठा भाव शत्रुओं का, रोग ऋण का, तो छठा और 12वां भाव दोनों खराब हो जाएंगे, उनके जो फल हैं उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने घुमाया पूरा 12 भाव, 12 प्रकार के कालसर्प दोष, लग्न से स्टार्ट करके द्वादश भाव तक जाते हैं। लग्न में राहु, द्वितीय भाव में राहु, इस तरह से 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं।
इनके प्रभाव मेनली अगर कॉमन देखा जाए सारांश के रूप में, विवाह और संतान में बाधा, कैरियर में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, डर लगना, अचानक संकट आना, दुर्घटनाएं होना, परिवार व रिश्तों में तनाव पैदा होना, ये इनकी कॉमन समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 12 के 12 कालसर्प दोष हैं। ये 12 मैंने बता दिए कैसे और कहाँ बनते हैं और क्या असर होता है। समझ में आ गया आप लोगों के? नहीं समझ में आया? गया सर, मेरे जी। पास एक कुंडली है जिनको बताया है काल सर्प दोष, लेकिन राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु जी। सेवंथ में है, जी। और ये सेकंड हाउस में गुरु है, और बाकी के ग्रह इस साइड में है, तो इसको काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा? नहीं 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 होगा। नहीं। नहीं ना? राहु या केतु पे अगर लाइन ऐसे। खींच दें आप, हाँ। अगर दोनों तरफ ग्रह हैं तो कालसर्प दोष नहीं है। अगर सारे हाँ। ग्रह एक तरफ है और दूसरा तरफ पूरा हाँ। खाली है, तब कालसर्प दोष हाँ, होता यहाँ पे सेकंड हाउस में गुरु है, लेकिन गुरु वक्री है और उनकी है। कोई डिग्री बात नहीं, 4 है। ग्रह तो पार हो गया ना, वही तो राहु है शेष बस। पार। हाँ, अगर ओके। कोई भी एक ग्रह पार हो जाए हाँ। तो कालसर्प दोष मान्य नहीं होता। अच्छा। ये तभी कंडीशन लगती है जब राहु और केतु के एक साइड में सारे के सारे ग्रह आ जाए हाँ, मतलब दूसरी साइड पूरा खाली हो, कोई और ग्रह दूसरा नहीं साइड हो पूरा वहाँ खाली पे। हो, चाहे वो इधर का हो या इधर का हो, ओके ओके सर, एक साइड समझ में पूरी खाली होना चाहिए। हाँ। जितने वो प्लूटो और वो दूसरे तीन ग्रह अपना उनको काउंट नहीं करते, उनको काउंट नहीं करते। वो चाहे हो। प्लूटो प्लूटो नेपच्यून इनको काउंट नहीं करते, वो चाहे कहीं भी हो। ठीक है जी। ये तीन जो हैं, अरे प्लूटो है। ये वाला फिक्स हो गया ना कि इधर वाले में किधर भी हो वो काल सर्प दोष हो जाएगा अगर उन हाँ दोनों के बीच में है तो। हाँ, उन दोनों के फिर एक हम साइड में। एकदम से बोल देंगे कि आपके काल सर्प दोष है। हाँ, अब कौन सा कालसर्प ठीक है। दोष है ये भी मैंने बता दिया। मतलब हाँ ये वो है, आपने बता दिया, हाँ। 12 के 12 इसलिए बताए हैं आपको कि जिस भाव हाँ। में राहु होता है और जिस भाव में केतु हाँ। होता है वो भाव खराब करता है। नाम आपको याद रहे या ना रहे, तो 12 के 12 भाव में कहीं भी राहु हो सकता है, लेकिन कालसर्प दोष बनेगा और उसके उपाय वो करने करने परेशानियां देगा। जिस भाव में होगा वो उस भाव की परेशानी देगा। उपाय ठीक है, सब ये ठीक है सेम ही है क्या सर। या अलग अलग है? ठीक उपाय तो सेम ही है तो कालसर्प दोष ही ना, सिर्फ नाम अलग है। और नाम इसलिए अलग है क्योंकि वो फल अलग अलग आ रहा है। हम्म। तो दूसरे भाव में तो धन में प्रॉब्लम, तीसरे भाव में तो भाई बहनों से प्रॉब्लम, चौथे भाव में तो माता माता से सुख साधन में प्रॉब्लम, पंचम भाव में तो बच्चों से शिक्षा में प्रॉब्लम, छठे में है तो मेन रोग कलेश काल दर्जन। सर्प दोष प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होता है ना? हाँ, जहां ये बैठेगा हाँ उस जी। भाव में प्रॉब्लम करेगा, और जहां ये हाँ शनि में अच्छा। भेजेगा सप्तम भाव हाँ में जी। उस भाव की प्रॉब्लम करेगा। हाँ ठीक, मतलब प्रॉब्लम ही एक तरफ से है। हाँ, बस हाँ नाम उसके ठीक 12 है। दे दिए हैं। और हाँ ये जी। कहीं भी हो सकता है, जिस भाव में बैठा है उस हाँ। भाव में समस्या दे रहा है, हाँ तो उसकी ठीक है। शांति कराते हैं। और चाहे वो किसी भी भाव में हो, शांति एक ही प्रकार की होती है, मतलब राहु की शांति कराना। इसे कहते हैं कालसर्प दोष की जो पूजा होती है, उसके अंदर राहु की शांति की जाती है। नाम है कालसर्प दोष पूजा, एक्चुअली में राहु की शांति। हम्म। तो राहु को शांत करते हैं जिससे कि वो बाकी उस भाव को खराब ना दे और खराब फल ना करे, फलों में कमी आ जाए। ये क्लियर है ये कालसर्प दोष?